अच्छा, हमारे व्यूअर्स में से साथी ने एक सवाल किया, ये जो लहज़ा, आपका लहज़ा जो है वो मुनव्वर भाई से बहुत मिलता-जुलता है, बहुत बहुत मिलता है। आपका जो वो टोनर क्वालिटी है वो भी, आपका लहज़ा भी, ये चीज़ें बहुत मिलती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये लहज़ा, चूँकि आपको इससे पहले उन्होंने सुना नहीं, तो आप सुना नहीं और एकदम फिर वो उसी लहज़े को सुन रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि ये किसी प्रिपरेशन के साथ ये लहज़ा तैयार किया गया है, या ये बचपन से इसी तरह से आप ये लहज़ा धीरे-धीरे बचपन से आपको विरासत में मिला? नहीं, मैंने तो जो मेरे ख़ानदान की जो बूढ़ी-बूढ़ी जो हमारे रिश्ते में हमारी नानी लगी, जी। हमारी वालिदा की ख़ाला हैं, बूढ़ी ख़ाला नाम है उनका, हुँ। अल्लाह उनको तवील उम्र से नवाज़े। तो वो आज होंगी तकरीबन 80 पार होंगी, 85 साल की होंगी, 85 ईयर। जी। तो मैं ख़ानदान में बहुत से लोगों को राणा साहब की आवाज़ निकाल के बेवकूफ़ बनाता था। अच्छा। हाँ, जब वो बिल्कुल फिट थे। जी। हाँ, मैंने जी खालाजान कैसी हैं? हाँ, ठीक है मुनव्वर, तुम बताओ? सो तबीयत ठीक है ना? जी। अरे खाला, हम यहाँ खड़े हैं, जद्दा एयरपोर्ट पे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ ले आएँ। तो आप हुक्म कीजिए क्या लाएँ? ये मैं बात बता रहा हूँ आपको ग़ालिबन 15 साल पहले। अच्छा, अच्छा। तो कहने लगे, अरे बेटा ऐसा करो, वो खजूर ले आओ, और अगर वो मिल जाए, ज़ैतून का तेल अच्छा मिल जाए तो ले आना। तो मैं इस तरह की आवाज़, अच्छा कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं वालिद साहब के पैर दबा रहा हूँ और वो फ़ोन बजा उनका, तो मैंने उठा लिया। मालूम किया राना साहब नींद में हैं। तो मैंने कहा हेलो, तो उधर से आवाज़ आई, कोई मुशायरे वाला हुआ। तो बाबा बाबा आदाब, आदाब। बाबा कैसी तबीयत है? अब मैं कहता हूँ क्या सफाई दूँ मैं कि वो सो रहे हैं, मैं बेटा बात कर रहा हूँ ये। मैंने इतनी तवील गुफ्तगू से कोई फ़ायदा नहीं, शॉर्ट में बात करो। मैंने हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। तो कहने बाबा वो मसलन 3 तारीख को मुशायरा है, 5 तारीख को, तो बाबा आप शिरकत करें ना? हाँ, हाँ, ज़िंदगी रही तो हम हाज़िर होते हैं। वो ये जुमला उनका, हाँ, तो अब वो मालूम ही हो गया का बहुत फिक मतलब पैट जुमला था और अक्सर बोलते थे वो, यही जुमला बोलते थे। अब मालूम दिया उन्होंने, और ठीक है। अब वो मुशायरे के 3 दिन पहले फ़ोन कर रहे हैं, बाबा टिकट हो गया? अब इधर से राना साहब कह रहे हैं मेरी आपसे बात कब हुई? मैं उनको भी अपडेट करना भूल गया। तो ये हुआ। अच्छा, लेकिन हम जो इस चीज़ में नई चीज़ हमने हमने अपनी वालिदा से भी कहा कि मेरे वालिद जिस बीमारी में जिस बीमारी से वो उठ नहीं पाए, जो उनका गॉल ब्लैडर जो फट गया अंदर। जी। तो मैं जा रहा था जिम, नया-नया शुरू किया था वापस कि थोड़ा-सा शेप में आए। तो मैंने एकदम से मैंने कहा एक बार, अम्मा थी मेरी, हमने कहा अम्मा एक बार पापा को फ़ोन कर लें, देखें खैरियत तो। मैंने अच्छा मैंने अभी मोबाइल अभी मैंने चेंज किया, तो मेरी और मेरे वालिद की अल्हम्दुलिल्लाह ग़ालिबन 800 रिकॉर्डिंग मेरे पास महफ़ूज़ है। जी। सुबह, शाम, दिन, रात सबकी। तो मैंने वालिद को फ़ोन किया, मैंने कहा वो बड़ी तकलीफ़, बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहने लगे, बहुत दर्द हो रहा है भैया। मैंने कहा हम आ रहे हैं। बहरहाल तो मैं गया, तो उसने डॉक्टर ने बताया कि इनके गॉल ब्लैडर इनका बस्ट कर चुका है अपोलो में। अच्छा, सेप्टिसीमिया हो गया है, तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने ठीक, तो सबको बुला लिया मैंने, बस सब लोग आ जाओ। तो खैर मेरे वालिद जो है वो डबडबाई आँखों से मुझे देख कहने लगे, तुम परेशान मत होना। ये जुमला था। बहरहाल वो 4 महीने वेंटिलेटर पे रहे, जिसमें से 1 महीने के अंदर ही उनके वो ट्रैकेस्टोमी कर दी गई, यहाँ से जो कार्ड थे सांस लेने के लिए, तो यहाँ से काट दिया गया। तो वो 3 महीने बोले नहीं, क्योंकि वहाँ से आप ज़ाहिर है खुला हुआ है ये। जी। तो 3 महीने तक जितने मेरी जो सब हैं घर में, बहनें, अम्मा, कोई उनकी बात समझ नहीं पाता था। वो इशारे से कहते थे, जी। मतलब कि पीठ में इचिंग हो रही है, या वो बेड सोर हो गया है, या पंखा धीमा कर दो। आईसीयू की बात बता रहा हूँ। जी। तो वो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने वालिद की खामोशी को भी सुन लेता था। तो उसका ये सिला है कि अल्लाह ने मेरी आवाज़ और मेरा लहजा मेरे वालिद की तरह कर दिया। क्या अच्छी बात कह रहे हो यार, वाह, वाह, वाह! मैं उनका इशारा समझता था। उन्होंने एक बहुत कपकपाते हुए एक पर्चे पे लिखा। असल में हमारी भी मुझे एक आध बुरे शौक हैं, मैं चला जाता हूँ, सुझे हुए सब हुए। तो मैं थोड़ी देर के लिए भी आँखों से ओझल हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन लिख के दिया। तो मेरी बड़ी वाली बहन है, उन फौजिया, उनके पास है वो। तो उन्होंने लिख के दिया कि वो मुझे तब्बू कहते थे। कहने लगे तब्बू तुम कहाँ हो? हम तुम्हारे बिना अधूरे हो जाते हैं। ओहो! ये उन्होंने लिख के दिया। तो मुझे फौजिया ने फ़ोन किया, तो मैं नहीं उठा पाया। उन्हें जल्दी तो उसने देखा व्हाट्सएप पे, उसने वो फ़ोटो भेजी उसकी। अम्मा, हमने कहा यार माफ़ करना, हम आ गए तो सिगरेट विगरेट पीने, तो हम आ रहे हैं।
तो मैं अपने वालिद की खामोशी समझता था। अच्छा, रही बात शायरी की, तो शायरी की कभी मैंने हिम्मत नहीं की उनके सामने, ना मैंने आज तक कुछ अपना कुछ सुनाया। अब मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी आंखें, ये डरा डरा के मुझे मार डालेंगे, मैं नहीं करूंगा इनके साथ।